हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं मेरे चैनल पे टॉक्सिक शूटिंग 14। और हम आए हैं आज हम देखेंगे नॉट योर टाइप की वीडियो। नई वीडियो डाली है इसने। कितने दिन हो गया इसे? 2 महीने हो गए। जी आपके बच्चे को अमेरिका में पढ़ने के लिए लोन मिल अरे जाएगा। ये बस क्या 5 डॉक्यूमेंट चाहिए जरूरी? होंगे। बस एक और ऐप डॉक्यूमेंट दिखानी चाहिए। एक और जरूरी? डॉक्यूमेंट। एक अरे डॉक्यूमेंट। चुप हो विदेश में यार। पढ़ने के लिए लोन चाहिए? Log on to अनिका, gyanbhan.com. Compare loans of 15 plus banks. मेरे को नहीं पता, मैं वीडियो देखूंगा सीधा। तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ हाँ। इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर यार पागल है दिया। इनको। और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया है? क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं, और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू, इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि शांति भैया, अरे शांति क्या कर रहा है यार? शांति भाई भैया गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करने। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे अरे यार, मेरे को पहले ये बताओ, एक विलन है और उसने कुछ जो भी किया है, भाई गीले सूखे कचरे में डालने को क्या रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा हाँ, गांव है, मैंने वहाँ सुना है एक वैसे। वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था। तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं, तो अभी इतना खुद का अच्छा चला नाम। लॉ हो गया मेरे गाँव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है। भाई यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो क्या चल दिल्ली रहा में है? लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा अरे पाऊंगा। कैसा यहाँ तो अपना लग रहा है? मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो की बेटियों से लिखवाया है उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग हैं, पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली ऐसे नहीं लोग आती है, हैं। लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। अरे ऐसे ये क्या जिंदगी से तो बात है? बिलों पे ट्रेड कर लो। और नहीं आता का क्या मतलब? देखो, मेरे को फोन डॉलर मिलते हैं तो मेरे को पूरी इसका पैसा तुम्हें नहीं मिला, बच्चों को नहीं इसलिए पता मैं नहीं टीचर कर। कौन है। सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गांव में जो कोचिंग थी, भाई उसका सर 10th पढ़ा पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी अरे जिंदगी भाई, 10th भाई, की लूप में आराम फंसी से, हुई है। आराम उसकी से। 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के चलो। मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, ये तो सबको पीठ पे छबाक क्या था? छबाक अरे मैंने फिर से देखूंगा। छबाक क्या बात है? अच्छा छपा पीठ पे कुत्ते बांधने वाला राज। मेरी कोचिंग
कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था, उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी वही बड़ी है। सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा, उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% क्या 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 हाथों बने की वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा, उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई क्या हुआ? तू इलाज करवा ले यार अपना। चलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया, वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि क्या इसको आज हुआ? तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती Coming straight in. Trust me. I've got. है। करो क्या है? Oh, shit. क्या है? फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं अभी गवर्नमेंट sixth class स्कूल में है, में। चुप रह। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारी स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। What is going on? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या बोलते चल हैं रहा है? कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है, क्या चल रहा है? वहाँ के बच्चों की बुंड का बैलेंस ही वही हो। स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है, वहाँ के मैं बोलना नहीं चाहूंगा और भाई प्लीज। यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल क्या जाएगा। यार? श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राज, अरे मिल गया। अरे अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग। अरे आराम होती है से ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया है। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़ दी है ना, अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है। इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है, हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है, ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के टॉप कर दिया है, इस अच्छा। बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पढ़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पढ़ के टॉप कर दिया है, जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म बिल्कुल सही। अगर इतने गरीब है तो एग्जाम के पैसे कहाँ से भरने के आएंगे? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। यो आई होप तुम्हें वीडियो तो आज की वीडियो इतनी थी। ओके बाय बाय।